जय श्री राम मित्रों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो की शुरुआत मैंने करी है जय श्री राम का नाम लेकर, लेकिन बड़ी घनघोर विडंबना वाली बात है कि भगवान श्री राम के जीवन पर जो फिल्म बनी है आदिपुरुष, उसमें एक बार भी मेकर्स खुल के जय श्री राम नहीं बोलते हैं। किसको खुश करना चाहते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी जैसे लोगों को जय श्री राम के नारे से बड़ी तकलीफ है, तो क्या बॉलीवुड वाले पर्पजली सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना चाहते हैं? जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान, जिसमें अक्षय कुमार नकली मूंछ लगा के आया था, फिर आई थी ब्रह्मास्त्र जिसमें बोला गया कि भैया भगवान शंकर, ब्रह्मास्त्र, माइथोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें, बट पिक्चर क्या निकली? निब्बा निब्बीस की लव स्टोरी, क्रिंज लव स्टोरी। अब उसी श्रृंखला में आ चुकी है आदिपुरुष। आदिपुरुष का जब फर्स्ट लुक आया था, फर्स्ट टीजर, फिर प्रोमो, फिर एक और ट्रेलर, फिर एक और ट्रेलर, फिर एक फाइनल ट्रेलर आया था, उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से स्टडी करा और मैंने एक रिव्यू करा था आदिपुरुष के फाइनल ट्रेलर का, जिसमें मैंने कहा था ये आदिपुरुष कम ये बाहुबली लग रही है। और जब पिक्चर देखी मैंने तो मुझे लगा ये बाहुबली 1, 2, 3 तो है ही सही। इसमें मार्वल की जितनी फिल्में हैं, इनफैक्ट मार्वल की जो एवेंजर्स थी, जिसमें क्लाइमैक्स होता है न्यूयॉर्क वाला बैटल सीन, जहां पर कैमरा जूम इन करता है सबके ऊपर, हल्क को दिखाता है, हॉकाई को दिखाता है धनुष तानते हुए, ब्लैक विडो को दिखाता है, कैप्टन को दिखाता है, आयरन मैन को दिखाता है, हूबहू वही वाला सीन आपको आदिपुरुष में दिखता है। कैमरा गोल गोल घूमे जा रहा है, कभी प्रभास के ऊपर, कभी जो हनुमान जी बने एक्टर उनके ऊपर, कभी जो शेष, बताओ लक्ष्मण जी का नाम यहाँ पर शेष रख दिया गया। कुछ भी मतलब इस पिक्चर के अंदर आपको बाहुबली, मार्वल की जितनी फिल्में, सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत झलक देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट एवेंजर्स एंड गेम में जो थानोस की औलादें रहती है ना, उस तरह की औलादें यहां पर भगवान श्री राम से लड़ने आती हैं। यानी कि प्रभास का जो इंट्रोडक्शन सीन है, वहां पर जो राक्षस हैं वो राक्षस कम थानोस की गोद ली हुई औलादें ज्यादा दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि रामायण का नाम लेकर के इन लोगों ने जो रामायण की बैंड बजाई है ना, मतलब इतना मजाक बना करके रख दिया है। कहने को ये फिल्म जब शुरू होती है तो तकरीबन 1 मिनट का लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर है, जिसमें मेकर्स पहले ही पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं भैया जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हर कालखंड में लोगों ने रामायण को अपने हिसाब से लिखा है, प्रस्तुत किया है, और ये उनका एक वर्जन है रामायण का। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ये आपका वर्जन है, लेकिन जब आप डिस्क्लेमर की आखिरी वाली लाइन पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि हम किसी भी तरह की आस्था का, धर्म का, संप्रदाय का, व्यक्ति विशेष का या फिर मान्यताओं का, परंपराओं का न उपहास उड़ाना चाहते हैं, ना ही गलत तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते, बट अल्टीमेटली इन लोगों ने किया वही है। इन लोगों ने उपहास उड़ा दिया है हमारी सनातन संस्कृति का, रामायण का, भगवान राम का, जो हमारे आराध्य हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं अरे भैया पिक्चर है, सपोर्ट करो। इनफैक्ट जब इस फिल्म के ट्रेलर आना शुरू हुए थे, मैंने तभी से देख लिए थे पूत के पांव पालने में, और मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई इन लोगों ने मजाक बना करके रखा है। लेकिन कई और रिव्यूअर्स हैं, कई और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने डे 1 से अरे ट्रेलर देख करके हेट क्यों करना यार, पिक्चर तो रिलीज होने दो। क्या कोई भी डायरेक्टर अगर इस्लामिक बिलीफ के ऊपर फिल्म बनाएगा तो क्या लोग उसी तरह से सपोर्ट करेंगे? अरे नहीं भैया, सीधा सरदन से जुदा के फतवे आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई अंसारी फंसारी जैसे, जो डे 1 से बोल रहे हैं कि आदिपुरुष को सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो इस तरह की फिल्में नहीं बनेगी। अरे भैया, आदिपुरुष जैसी फिल्में बननी भी नहीं चाहिए। ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म मेकिंग के नाम पर कलंक है। बताइए, एक रावण जिसने कई हजार वर्ष तपस्या करी हो, लेकिन वो रावण जो कि हजारों वर्षों से कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है, उस रावण को यहाँ इस तरह से दिखाया गया है कि अभी अभी हाकिम आलिम के वो सलून से आया हो, बालों का स्टाइल वगैरह करवा के, विराट कोहली वाला वो 3 उस तरह कट वगैरह मरवा के। यही नहीं, रावण तो छोड़ो, उसकी जो औलाद बनी है यहाँ पर वो मेघनाथ का रोल किया है वत्सल सेठ ने, और वत्सल सेठ को पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिए हैं, आंख ऊपर करके गुस्से में। अरे भाई साहब, आप वत्सल सेठ उर्फ मेघनाथ को देखते हैं तो आपको वो डीसी वाला फ्लैश याद आ जाता है। मतलब एवेंजर्स, डीसी जस्टिस लीग या फिर बाहुबली, हर तरह से मतलब कुछ ना कुछ, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, ओम राउत ने आदिपुरुष नाम का कुनबा जोड़ा। जैसे बाहुबली 2 में जो क्लाइमैक्स है, जब उड़ उड़ के जाते हैं, किले के ऊपर लड़ते हैं, वैसा हूबहू स्ट्रक्चर, वैसा ही यहाँ पर काली कलुटी लंका में ऐसे ही ऊपर से कूद कूद के आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहुबली 2 देखी थी, बाहुबली 1 देखी थी ओम राउत ने, और उसमें जो सीन था ना इसका प्रभास का, जब वो शिवलिंग को उठा करके जाता है, फिर ऊपर झरने पर चढ़ता है, तो बेयर बॉडी में प्रभास को देखा होगा। ओम राउत ने सोचा होगा यार मैं भी किसी दिन प्रभास को लेकर के कुछ ऐसा बनाऊंगा। तो जो बाहुबली में कुछ सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर आदिपुरुष में भी दिखाई देते हैं। लेकिन नकल में ना अकल की जरूरत पड़ती है, और ओम राउत ने साबित कर दिया कि उसके पास अकल बिल्कुल नहीं है। उसने बाहुबली वाला विजन तो सोचा, लेकिन बाहुबली में एसएस राजमौली थे। आप एक घनघोर विडंबना वाली बात देखें, ये पिक्चर रामायण कालखंड की है, लेकिन लैंग्वेज देखिए और पूरी पिक्चर में
किसी ने भी मुकुट नहीं पहना है। वो लंकेश जो कि परम प्रकांड विद्वान था, वो रावण जो कि प्रकांड विद्वान था, परम विद्वान था, जिसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करी थी, महान ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण रावण अपने हाथ से मांस खिला रहा है। बताइए मतलब किस तरीके से पोर्ट्रे किया है। इस पिक्चर में एक गलती हो तो उसे आप इग्नोर भी करें, इस पिक्चर में तो इतनी सारी गलतियां हैं, गलतियों पर गलतियों पर गलतियों पर गलतियों का अंबार लगा दिया है इस फिल्म ने। लंका जो कि सोने की लंका हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने लंका को लंका कम कोयले की खदान दिखा दिया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लंका श्रीलंका का पोर्ट्रेल इन लोगों ने किया है, इस फिल्म का नाम आदिपुरुष की जगह अंधेरा कायम रहे होना चाहिए था। याद है आपको शक्तिमान में सम्राट किल्विश, यहां पर सैफ अली खान को लंकेश कम सम्राट किल्विश नाम रख देना था, और जो लंका दिखाई गई है उस लंका का नाम अंधेरा कायम रहे कर देना चाहिए था। मतलब ऐसा काला कलूटा बैकड्रॉप रखा गया है, बताइए भाई साहब। और वो जो रावण जिस पर उड़ के जाता है, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करने शुरू कर दी कि ट्रेलर में कुछ और दिखाया था, हकीकत में पुष्पक विमान दिखेगा जिसमें वो जानकी को लेकर के जा रहा है। अरे भाई साहब, ये जो जानवर टाइप का था ये अवतार में हमने देखा हुआ है। लो भैया, बाहुबली, एवेंजर्स, डीसी के बाद यहाँ अवतार की भी एंट्री हो जाती है। कहने का मतलब है कि ओम राउत और टी सीरीज का जो मालिक है भूषण, कहने को ये दोनों हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होकर के इन्होंने हिंदू आस्था के साथ जो मजाक किया है, जो छल कपट किया है, मैं समझ रहा हूं कि गुलशन कुमार की आत्मा स्वर्ग में बैठे बैठे मतलब बहुत कष्ट में आ गई होगी। वो गुलशन कुमार जिसने भजनों की कैसेट वगैरह निकाली, जागरण वगैरह करवाता था, भक्तिमय इंसान था वो, उसकी औलाद ऐसी मतलब लिब्रांडो टाइप की निकलेगी, किसी ने सोचा नहीं था। एनीवेज, रामायण की कहानी क्या है वो तो आपको सबको पता है, उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है भी नहीं। लेकिन इस पिक्चर में जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में जो गाना चलता है वहां पर सब बता दिया जाता है कि वहां भगवान श्री राम ने धनुष भी तोड़ दिया है, उन्हें वन गमन का आदेश भी प्राप्त हो चुका है। वहीं गाने में स्केचेस के थ्रू बता दिया जाता है कि भरत मिलाप भी हो चुका है। अब ये डायरेक्ट वहां आ चुके हैं जहां पर शूर्पणखा की नाक भी कट चुकी है। और हाँ, यहाँ पर जो शूर्पणखा की नाक काटने वाले लक्ष्मण का नाम यहाँ पर शेष कर दिया गया है। लक्ष्मण रेखा का नाम भी बदल दिया गया है। भगवान श्री राम को राघव राघव बोला जा रहा है। राघव जहां विजय वहां हनुमान जी को यहाँ पर बजरंग बोला जा रहा है। और हाँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ना, जस्टिस लीग, एवेंजर्स, ऐसे यहाँ पर किंग कॉन्ग को भी आप ऐड कर लीजिए। वानर सेना कम, वहां पर किंग कॉन्ग, या फिर वो जो जंगल बुक पिक्चर नहीं है जहां पर ये मोगली, बगीरा और ये सब जाते हैं, वहां पर बहुत सारे बंदर रहते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा दिया गया है। बाली और सुग्रीव का जब फाइट होता है वहां पर ऐसा लग रहा था कि हम किंग कॉन्ग देख रहे हैं या फिर जंगल बुक देख रहे हैं। और ये जो बाली और सुग्रीव की जो फाइट होती है भाई, ये पूरा सीन बाहुबली 1 में याद है, कलिके से जब युद्ध होता है, जहाँ पर भल्लाल देवा अपनी वो हेलीकॉप्टर वाली गाड़ी लेकर के प्रजा को ही कुचल देता है, तो वो क्या बोलती है शिवगामी, राजा तो बाहुबली बनेगा क्योंकि वो प्रजा की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे ही यहाँ पर ये श्री राम के कैरेक्टर में ये प्रभास बोलता है कि राजा तो सुग्रीव बनेगा क्योंकि वो प्रजा को बचाना चाहता है। वाह वाह वाह। वहाँ पर वो शिवगामी देवी ऊपर खड़े खड़े युद्ध देखती रहती है, यहाँ पर जानकी और फिर ये कृति सेनन लंका में खड़े खड़े इतनी दूर से युद्ध देख रही है, एक्सप्रेशन दे रही है। मतलब यार यहाँ पर बाहुबली हद से ज्यादा हावी हो चुका इसका ओम राउत के माइंड में, और उसने कहीं ना कहीं रामायण कम बाहुबली का एकदम सस्ता वर्जन बना दिया है, सीधी सी बात है। इन शॉर्ट, ओम राउत ने और टी सीरीज वालों ने मिलकर के पब्लिक को बना दिया है चूतिया, और फिल्म के नाम पर इन लोगों ने इतना बड़ा उपहास, इतना बड़ा मजाक किया है हम लोगों के साथ, जिसकी कहीं कोई इंतहा नहीं है। यहाँ पर अगर एक्टिंग की बात करें तो प्रभास अपने रोल में जमता है, लेकिन वो श्री राम कम वो अमरेंद्र बाहुबली या फिर महेंद्र बाहुबली ही लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कृति सेनन की जगह अगर बाहुबली वाली अनुष्का शेट्टी होती ना तो शायद अच्छी लगती। कृति सेनन तो कहीं से कहीं तक जानकी के रूप में जम नहीं रही है। लक्ष्मण उर्फ शेषनाग के रूप में यहाँ पर सनी सिंह है। अरे इतना फालतू एक्टर है, मतलब यहाँ पर एक होड़ मची थी कि सनी सिंह सबसे घटिया एक्टिंग करता है या वत्सल सेठ मेघनाथ के रूप में सबसे घटिया एक्टिंग करता है। कहना गलत नहीं होगा कि वत्सल सेठ वहां पर बाजी मार जाता है, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन देकर के रखता है। और सैफ अली खान जिसने कि रावण का रोल निभाया, इतनी ओवर एक्टिंग करी है सैफ अली खान ने, उसके ऊपर अंगूर के गुच्छे की तरह उसके 10 सिर निकल निकल के आते हैं, मतलब भर भर के मजाक किया है। यहाँ पर न किसी को मुकुट पहनाया गया है, और कुंभकर्ण के रूप में कौन है वो, आई थिंक वो जो महाभारत में भीम बना था, सौरभ गुर्जर है क्या, मतलब उसका ना कोई डायलॉग है ना कुछ है, उसे 2-4 तीर पड़ते हैं यूं ही निपट जाता है। जब लक्ष्मण जी के ऊपर नागपाश का प्रहार करता है तो अतरंगी डायलॉग हैं कि अभी तो पिटारे से एक सपोला निकला है, तुम्हारे शेषनाग को लिटा दिया, वाह वाह वाह। जब लंका दहन करने जाते हैं तो तेरा बाप, तेरे बाप की ये, तेरे बाप का तेल जली तेरे बाप की, कोई हमारी बहन को देखेगा तो लंका लगा देंगे। मतलब छपरी या फिर टपोरी अंदाज के तो
डायलॉग्स हैं, कहने को ये कहानी हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन जिस तरह से डायलॉग लिखे गए हैं ऐसा लग रहा है कि भैया किसी छपरी या किसी एकदम टपोरी इंसान ने डायलॉग लिख दिए हैं। और जासूस या फिर मौत, कालीन, भैया संस्कृत के शब्दों का हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, लेकिन आप हिंदी के शब्द जो कि पुरातन काल से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, आप उनका तो इस्तेमाल कर सकते थे ना। कुछ कुछ सीन में गुप्तचर शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन ज्यादातर जासूस का, मौत का, कालीन बिछा दिया। विभीषण जब आए थे, अच्छा जिसने विभीषण का रोल किया है वो कोई टीवी सीरियल एक्टर है। आदि पुरुष के जितने भी एक्टर हैं, चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो कृति सेनन हो, चाहे वो सनी सिंह हो, चाहे वो वत्सल सेठ हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भैया ये जानकी हैं या फिर ये रावण है। ऐसा लग रहा था ये सैफ अली खान अपने घर से उठ कर के आया, बस कपड़े डाल लिए, लंकेश का मुकुट वगैरह कुछ भी नहीं। उसके बाद कुछ लोग आकर के बोलते हैं अरे भाई ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करो। मुझे याद आ रहा है कि वो पृथ्वीराज में अक्षय कुमार ने नकली मूछें लगाई थी और उसके पीआर ने डेडिकेशन फिर चंचलानी जैसे यूट्यूबर्स को बिठा दिया था। माइंड ब्लोइंग पिक्चर है, मास्टरपीस है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कई सारे लोग आदि पुरुष को भी मास्टरपीस बोलेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, जो निब्बा निब्बीज या लॉकडाउन किड्स कहिए या मिलेनियम किड्स, जिनमें दो पैसे की अकल तो होती है नहीं, वो तो बस आज के हिसाब से फिल्में वगैरह देखेंगे और अपने मन में छवि बिठा लेंगे कि हाँ लंकेश ऐसा था, वो एकदम बालों में जेल लगा के रखता था, लंका सोने की नहीं थी, काली थी, इस तरह का मतलब एक माइंडसेट बन जाएगा। और जैसे कि हम और आप देख ही रहे हैं ना, आजकल समाज में अच्छा कंटेंट नहीं चलता है, लेकिन छपरी टाइप के कंटेंट कहिए या फिर ऊट पटांग चीजें वो हाथ तो हाथ चलती हैं। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख लीजिए, टिकटॉकर्स के मुजरे वगैरह देख लीजिए, किसी एक पिक्चर का गाना ट्रेंड में आता तो लोग उस पर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। इनफैक्ट थर्ड क्लास कंटेंट को लोग मास्टरपीस मास्टरपीस बोलना शुरू कर देंगे। तो ओम राउत अच्छे से समझ गया कि आज की जो स्मार्टफोन वाली जो जनरेशन है, सोशल मीडिया जनरेशन, लॉकडाउन किड्स, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया है, क्योंकि वो लोग, उन्हें फैक्ट से, हिस्ट्री से, कल्चर से तो कोई मतलब है नहीं। वो तो जो टीवी में देखेंगे या फोन में देखेंगे वो उस पर यकीन कर लेंगे। मुझे अब क्या कि मेरी वीडियो पर काफी कमेंट आते रहते हैं ना, ऐसे ही बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य ने एक शेर अर्ज किया था कि हम अभी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही शेर मैंने भी कई बार इस्तेमाल किया, तो कुछ राहुल वैद्य के फैन आकर के बोलते हैं अरे ये राहुल वैद्य का शेर है, तू क्यों इसको यूज कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये शेर तो एक्चुअली में 1920 से चला रहा है, अकबर इलाहाबादी का। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने शाहरुख खान को डॉन पिक्चर में देखा तो वो यही बोलते हैं कि भैया डॉन पिक्चर ओरिजिनल है, वो अमिताभ बच्चन वाली उसे तो कोई याद भी नहीं करता है। तो ऐसे ही लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया है ओम राउत ने, टी सीरीज ने, छपरा छपरियों को, निब्बा निब्बियों को, जिन्हें हमारे इतिहास से कोई मतलब नहीं है, जो न कभी रामचरितमानस पढ़ते हैं न गीता पढ़ते हैं, जिन्होंने शायद पुरानी वाली रामायण भी नहीं देखी हो। अगर नहीं देखी हो ना भाई साहब, और आपका मन है आदि पुरुष देखने का, तो मैं तो यही कहूंगा कि मत देखिए, यूट्यूब पर पुरानी वाली रामायण देखिए, वो रामानंद सागर वाली, जिसमें श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया है अरुण गोविल ने। क्या एक्टिंग है, क्या कास्टिंग है, क्या इमोशंस है। अब ओम राउत के डिफेंड में कई लोग कहेंगे अरे भाई डिस्क्लेमर दे तो दिया कि ये रामायण पर बेस्ड नहीं है, रामायण से इंस्पायर्ड है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि रामायण से इंस्पायर्ड कंटेंट क्या होता है। एक पिक्चर आई थी राजश्री वालों की, हम साथ साथ हैं, याद है? वही मोनीश बहल, बड़ा भाई रहता है विनोद भैया, वो घर से चले जाते हैं, छोटे भाई के लिए कमरा खाली करो। ऐसा जो कंटेंट था ना वो रामायण से इंस्पायर्ड था। जबकि आदि पुरुष जो है ना, जो कि क्लेम कर रही है कि भैया वो रामायण नहीं है, रामायण पर बेस्ड है, इंस्पायर्ड है, जी नहीं, ये रामायण ही है। इनफैक्ट इन लोगों ने पर्पसली रामायण का मखौल उड़ाने की कोशिश करी है। पिक्चर में कैरेक्टराइजेशन तो सब कुछ वही है, वही दशरथ पुत्र राम है, वही 14 साल का वनवास है, वही जानकी अपहरण है, वही लंका है, वही हनुमान जी हैं, लेकिन नाम यहाँ पर अलग अलग रख दिए गए। हनुमान जी को कोई हनुमान नहीं बोल रहा, बजरंग बोल रहे हैं, लक्ष्मण को लक्ष्मण नहीं शेष बोला जा रहा है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कुछ दिनों के बाद लोग खड़े हो जाएंगे अरे लक्ष्मण नहीं, उनका तो शेष ही नाम था, अरे हनुमान जी का नाम हनुमान नहीं बजरंग था। हाँ। और श्री राम क्या होता है, राघव बोलो, राघव जहां विजय वहां। तो कैसे एक पर्पसली एक प्लानिंग के तहत ये बॉलीवुड वालों ने कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति का न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि समाज को मिसलीड भी कर रहे हैं। और ऐसे बॉलीवुड वालों को तो जितनी चप्पलें पड़े ना उतना कम है, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। थर्ड क्लास मनोज मुंतशिर को, एक्चुअली में उसका नाम है मनोज शुक्ला, लेकिन उसने गालिब चच्चा को पढ़ना, फिर मस्जिद में बैठ करके उर्दू वगैरह सीखना, तो मनोज मुंतशिर साबित कर रहा है कि उसमें क्या डीएनए है। और ये ओम राउत तो खैर फर्जी हिंदू है ही सही, ये मनोज शुक्ला उर्फ मनोज मुंतशिर, ये ओम राउत, ये भूषण कुमार, ये प्रभास, ये कृति सेनन, ये सनी सिंह, ये हिंदू हैं
और इन्होंने हिंदू होकर ही हिंदू कल्चर का, हिंदू आस्था का जो उपहास उड़ाया ना, उसके लिए तो भैया इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मंत्री, वो क्या नाम है, मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, जिसे दीपिका की जब बिकनी का कलर भगवा हो गया था तो बड़ी दिक्कत थी, लेकिन इस पिक्चर में जो रामायण का मखौल उड़ाया गया है उसके ऊपर नरोत्तम मिश्रा या बीजेपी का कोई लीडर कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पिक्चर शुरू होते से ही स्पेशल थैंक्स जो बोला गया है योगी आदित्यनाथ को, शिवराज चौहान को, नरोत्तम मिश्रा को, सारे बीजेपी वालों के नाम डाल दिए वहां पर, सो दैट बीजेपी रूलिंग स्टेट में पिक्चर टैक्स फ्री हो जाए। और वो बीजेपी के नेता या मंत्री जिन्हें दीपिका की भगवा कलर की बिकनी से प्रॉब्लम थी, वो पठान को बॉयकॉट करने चले थे, लेकिन यहां पर जिस तरह से हमारी आस्था का खुलेआम मजाक उड़ा दिया गया है, तो सारे बीजेपी वाले नेता वहां पर मुंह में दही जमा करके बैठ गए हैं। मतलब ये मौका परस्त हैं, ये बीजेपी के जितने भी सो कॉल्ड फायर ब्रांड नेता हैं। अगर उनमें दम होगा तो ओम राउत या फिर ये सैफ अली खान या फिर ये मनोज मुंतशिर, इन सब के ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए, अगर वो वाकई में हिंदुत्व और हिंदू आस्था के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते हैं। और वो केआरके जो कि बड़े ऑनेस्ट रिव्यूज देता रहता है, कल मैंने उसका रिव्यू देखा भाई, इतना एंटी केआरके रिव्यू था, मतलब बता नहीं सकता। वो केआरके जो फिल्मों में छोटी छोटी कमी को हाईलाइट करता है, आदि पुरुष में इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स हैं, लेकिन सारे ब्लेंडर्स को केआरके बड़ी सफाई से इग्नोर करके फिल्म को 3 स्टार देकर के चला गया कि ये पिक्चर 3 स्टार क्या आधा स्टार भी डिजर्व नहीं करती है। तो केआरके भी बिक गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।